जो है अंतिम फैसला आ चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का अंतिम फैसला आ चुका है क्लास 10th और क्लास 12 की परीक्षा को लेकर कि किस प्रकार से वो परीक्षाएं होंगी। यानी क्लास 10th की जो परीक्षाएं हैं उन क्लास 10th की परीक्षाओं के बारे में भी फैसला लिया गया है और क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं के बारे में भी फैसला लिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फैसला लिया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो है डिबेट की थी मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उनके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, आप लोगों के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उसी के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा क्लास 10th वाले, हाई स्कूल वाले। और जो क्लास 12th के हैं उनके पेपर होंगे। क्लास 12 के जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट वाले, उनके बोर्ड परीक्षा के पेपर होंगे। पेपर पैटर्न किस प्रकार होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10th वाले तो उनके जो प्री बोर्ड थे तो उन्हीं के आधार पर क्या होंगे। उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर हल किए थे कॉलेज के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो उसी के आधार पर उनके नंबर जो है नेट पर अपलोड कर दिए गए हैं कॉलेज वालों के द्वारा, ठीक। तो उसी के आधार पर उनकी मार्कशीट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, तो उनके पेपर होंगे उसी प्रकार से होंगे, ठीक है। तो देखिए, आइए पैटर्न समझते हैं क्लास 12th वालों का। तो क्लास 12th वालों को क्या क्या होगा। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि पहले जो होता था वो 10 प्रश्न आते थे, इंटरमीडिएट में आपके 10 प्रश्न आते थे और उनमें से 5 क्वेश्चन हल करने होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके पेपर में पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो ये रहेगा कि 10 प्रश्न आपके आएंगे, 10 प्रश्न पेपर में आएंगे और उनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे, कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे। 10 प्रश्न आएंगे पेपर में, प्रत्येक पेपर में इंटरमीडिएट के, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, ठीक है। तो उनमें 10 प्रश्न आएंगे और आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले जो आते थे तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते थे, 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब कैसे होगा, 3 प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे। तो जाहिर सी बात है 3 प्रश्न आपके आएंगे तो वो लॉन्ग टाइप होंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में। 3 प्रश्न आपको करने होंगे, 10 प्रश्न आपके पेपर में दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। और इनका जो पहले टाइम होता था हमारा पूरे पेपर का करने का 3 घंटे, है ना। कोई भी पेपर होता था उसको सिर्फ 3 घंटे में हमें हल करना था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमको टाइम मिलेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। यानी अगर मिनट में बात करें तो आपको 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है। सिर्फ 3 प्रश्न आपको करने हैं, 10 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न उठा लीजिए, उनको कर डालिए तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ये था आपका क्लास 12th वालों का पैटर्न, ठीक है। अब बात की प्रश्न ये उठता कि इतना सारा सिलेबस है, उसमें से सिर्फ 10 प्रश्न आएंगे पूरे से, ठीक है, फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का। तो किस तरीके से हम तैयारी करें। उन्होंने जो परीक्षा की तिथि बताई है कि 12th वाले की अगर हम परीक्षा करवाएंगे तो कहा है कि यदि कोरोना महामारी जो है वैसे ही थम गई, थोड़ा रुक गई, तो हम इनकी परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराएंगे। तो आपकी परीक्षा ये कराएंगे जुलाई के दूसरे सप्ताह में। तो जुलाई के दूसरे सप्ताह से आपकी परीक्षा होगी, यानी 7 जुलाई के बाद। 7 जुलाई के बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है और आपकी परीक्षा की जो डेट शीट आ सकती है वो भी यदि 1-2 दिन में आ सकती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए, ये है पूरा आपका पैटर्न क्लास 12th वालों का, ठीक है, क्लास 12th वालों का कि 10 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, चाहे जो पेपर हो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 3 प्रश्न हल करने होंगे, ठीक। और उसके बाद सेकंड है कि ये जो प्रश्न होंगे वो लॉन्ग टाइप होंगे, लॉन्ग टाइप प्रश्न होंगे, शॉर्ट टाइप नहीं होंगे, टिक वाले प्रश्न नहीं होंगे, लगभग लॉन्ग टाइप ही होंगे। अभी इन्होंने मॉडल पेपर नहीं दिया है, लेकिन अगर जब 3 प्रश्न हल करने और 1.5 घंटे का टाइम है, 90 मिनट है, तो लॉन्ग टाइप भी प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है, पूरी बुक से। और उसके बाद समय आपको मिलेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। आधा, जैसे 3 घंटा समय मिलता था उसका आधा कर दिया है, सिर्फ आपको 1.5 घंटा मिलेगा। तो 1.5 घंटे में 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे। और जो इसकी जो
और जो आपकी बोर्ड परीक्षा है वो क्या होगी, जुलाई के दूसरे सप्ताह से होगी, यानी 7 जुलाई के बाद। ठीक है, तो 7 जुलाई के बाद आपकी कभी भी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। क्लास 12 के जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो इतने दिन लॉकडाउन में अगर घर पर रहें तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन और जो है वो भूल गए हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनकी मैं जो वीडियो आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। ठीक है, आप जो उनको तैयार करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि आप तैयारी किस प्रकार से करें। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी भी तैयार करना है, इंग्लिश और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो और भी है वो सब तैयार करना है। तो किस प्रकार से आप तैयारी करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने लॉन्ग टाइप प्रश्न हैं वो सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो लॉन्ग टाइप बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपके पास सिर्फ बचा है कितना, 1 महीना, यानी 30 दिन, लगभग 30 दिन ही मानिए। तो 30 दिन आपके पास बचे हैं, तो 30 दिन में आप कितना तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं और इनमें आपको क्या है, 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। तो आपके कुल कितने प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न पेपर में आएंगे आपके 5 पेपर में। ठीक, और आपको 3 प्रश्न करने हैं, हर पेपर में आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग टाइप जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर उठा लीजिए। ठीक है, गाइड उठा लीजिए या पुराने पेपर जो है वो सब देख लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते थे वो आप तैयार करेंगे। उनकी वीडियो जो सॉल्यूशन है, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको क्या वीडियो में बताऊंगा, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, हर एक वीडियो में। ठीक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो ये आप जो है चैनल पर देख लेंगे। एक एक जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। फिजिक्स में है तो फिजिक्स में जो है जितना फिजिक्स व फिजिक्स सेकेंड दोनों कंबाइंड है ना, तो दोनों में मिला के आप कितने प्रश्न, लगभग 30 से 40 प्रश्न, 30 से 40 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपसे कुल मिला के उसमें 10 में से कम नहीं फंसेंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 10 फंस जाएंगे, लेकिन मैं 90% लेता हूँ कि 8 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे। तो आप उनमें से 3 हल कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से केमिस्ट्री में कितने ले लेंगे, केमिस्ट्री में कम से 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन लॉन्ग, सब ये लॉन्ग बता रहे हैं, लॉन्ग। और बाकी ऑब्जेक्टिव चक्कर में न पड़िएगा, ना छोटे प्रश्न की एक नंबर के 2-2, सिर्फ आप लॉन्ग तैयार करेंगे, लॉन्ग टाइप जितने हैं। ठीक है, जो लंबे क्वेश्चन है वो आप तैयार करेंगे। ठीक, और इस तरीके से मैथ में, तो मैथ में देखिए, मैथ में भी लगभग इतने क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन जो लॉन्ग है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वो आप तैयार, हर एक चैप्टर से आरवीयू में लास्ट वाला क्वेश्चन है लंबा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें मतलब सब कुछ आता है, ठीक, पूरे चैप्टर का सार उसमें आता है, वो क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। इसी तरीके हिंदी और इंग्लिश में, इसमें भी इसी तरीके से जीवन परिचय, निबंध वगैरह ये सब है ना, तो ये सब इसमें आप तैयार कर लेंगे। इंग्लिश में भी इसी तरीके से लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार करेंगे। ठीक, तो ये है आपका पूरा 12th का पूरा बायोडाटा। तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर ज़्यादा करिए। तो थैंक यू सो मच।